हम सभी जानते हैं कि इंसान का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या उपाय है। इसमें गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के नियमों के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, जिससे आपका जीवन बदलाव लाएंगे। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ, तुम्हें सूर्य दिख रहा है? लड़का ऊपर देखता है और कहता है कि दिखाई दे रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा? वह कहता है कि मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है प्रकाश देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है। तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है, विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावना देर तक टिकी रहती है। लेकिन यह अगर तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां, कर्म और ज्ञान इंद्रियां ध्यान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा ही सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा मन शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते, मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा मन शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन शांत हो जाता है। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के शोर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के शोर को सुनने की कोशिश करो। शोर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे शोर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को तुम अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के शोर को सुन पाओगे। इसी तरह तुम मन के अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रहें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम आपके सहयोग के लिए आभारी रहेंगे। धन्यवाद।